गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 7 का आप लोगों को मैं है ना आवर चेंजिंग अर्थ ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अपने अर्थ के बारे में बताया था कि किस तरह अर्थ का जो है सो कॉन्टिनेंट का एक्सपेंड होते गया और बहुत सारे कॉन्टिनेंट ओशियन बन गए। और मैंने आपको अर्थ के प्लेट्स के बारे में बताया था कि जो क्रस्ट है वो कई सारे प्लेट से मिलके बने हैं। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो होता क्या है? तो देखो, आप लोग को पता होगा कि हमारे अर्थ के अंदर जो कोर होता है, कोर में हमारे अर्थ मतलब इनसाइड ऑफ अर्थ क्या होते हैं, बहुत सारे जो है सो गर्म गैस, बहुत सारे जो है ना वो क्या होता है गर्म पदार्थ, गर्म मटेरियल है ना, गर्म जो है सो ये क्या नाम ये एलिमेंट्स वगैरह ये सब जो है हमारे जो है ना ये धरती के अर्थ के अंदर है। और जब यही चीज़ बहुत गर्म हो जाता है तो यह क्या होता है कि एक जो है ना अर्थ को छेद करते हुए अर्थ के ऊपरी भाग में एक छेद बनाकर और यही गर्म पदार्थ, यही जो है ना एस राख और यही हॉट जो है ना वो एलिमेंट्स वगैरह सब मटेरियल वगैरह सब बाहर निकलता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं वोल्केनो। तो अब वोल्केनो इज अ ओपनिंग और वेंट इन द अर्थ क्रस्ट that can let है ना एस गैस एंड हॉट magma escape from below surface। क्या कहता है कि वोल्केनो क्या है कि अर्थ के ऊपरी भाग में एक छेद करते हुए है ना अर्थ के अंदर जो है ना गर्म पदार्थ रहते हैं उसको बाहर निकलना की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। अब वोल्केनो जब आता है तो उससे क्या क्या बाहर निकलता है, एस राख, गैस, हॉट magma है ना, ये सब चीज़ क्या होता है हमारे अर्थ के ऊपरी सतह पर आके निकल के फैल जाता है। ठीक है ना। द magma that reaches the लावा, जो magma अर्थ के सरफेस पे आकर पहुंच जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। द है ना द पैसेज इज द वोल्केनो थ्रू विच लावा ट्रेवल इज कॉल्ड वेंट। अब देखो यहाँ से आप लोग को चित्र के द्वारा हम समझाते हैं। देखिए, ये हमारे अर्थ के इंटरनल भाग है, ठीक है। ये यहाँ पे मैग्मा बना रहता है, ये मेंटल है। आप लोग को पढ़ाए थे ना अर्थ के 3 लेयर होते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो ये पिछला लेयर मेंटल है और यहीं आपको क्या होता है मैग्मा रहता है। और यही मैग्मा जब क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो यह क्या करता है एक जो है ना वेंट बनाते हुए, वेंट क्या होता है तो यह जो है ना एक आपको फ्यूनल शेप होता है, फ्यूनल टिप जिससे मिट्टी तेल वगैरह डालते हैं तो वो फ्यूनल शेप है। देखो ऐसे करके ऐसे जो शेप रहता है हम लोग उसे फ्यूनल शेप कहते हैं। तो यह फ्यूनल शेप बनाते हुए क्या होता है अर्थ के ऊपरी सतह पे पहुंच जाता है, तो यही क्या कहलाता है वोल्केनो। अब देखिए ये यहाँ से मैग्मा निकलता है, ठीक है। और जिस पैसेज से ये पैसेज है जिसके द्वारा मैग्मा अर्थ के बाहर जाता है तो इसे हम लोग वेंट कहते हैं, VENT वेंट कहते हैं, ठीक है। द फ्यूनल शेप डिप्रेशन अराउंड द वेंट इज कॉल्ड क्रेटर। और जो ये शेप है, ये जो शेप है रास्ता जिससे वो मैग्मा बाहर जाता है उसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपरी सरफेस पे फैल जाता है, जैसे देखो ये सब मैग्मा जो फैले हुआ है उसे हम लोग लावा कहते हैं। समझ में आ गया? लावा, क्रेटर, वेंट और मैग्मा चैम्बर, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब वोल्केनिक माउंटेन इज फाउंड व्हेन है ना टेक प्लेस रिपीटेड। अब देखो बार बार इस जगह पर वोल्केनो आ रहा है, बहुत तीव्र गति से आ रहा है तो अपने साथ बहुत सारे मैग्मा लावा लाते हैं और यही लावा क्या होता है एक जगह जमा होकर एक माउंटेन बन जाता है जिसे हम लोग वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माउंट फूजी जापान में, या वोल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल है कुवैत, है ना, कुवैत वोल्केनिक इरेप्शन फ्रॉम प्लेट्यू। अब जो है ना कुवैत वोल्केनिक इरेप्शन प्लेट्यू एंड प्लेन इन केस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू है यह भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। वोल्केनोज आर यूजुअली लोकेटेड वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट्स। आप लोग को हम पढ़ाए थे कि जो है ना अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वह कई पार्ट में ब्रोक हो जाता है और यह एक प्लेट बन जाता है। इन्हें हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। तो यह वोल्केनो ज़्यादातर उस एरिया में पाया जाता है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मिलता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक टेक प्लेस अराउंड द पैसिफिक ओशन। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज़, ज़्यादातर वोल्केनो और अर्थक्वेक जो है वह पैसिफिक ओशन के आसपास देखने को मिलता है। टोटल 452, अभी पूरी दुनिया में लगभग 452 वोल्केनो है। द इरप्शन इन द रीजन हैज़ बीन फ्रीक्वेंट। अब देखो वोल्केनो क्या हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, फ्रीक्वेंट बार बार आता है ना। फेरिस बहुत तीव्र भी हो सकता है,
बहुत तेज से भी आ सकता है, वायोलेंट बहुत उग्र स्थिति में भी आ सकता है, समझे। तो ये वोल्केनो का बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म थे। डैट इज वाई द बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशन इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसीलिए पैसिफिक ओशियन के, है ना, अराउंड में, अगल बगल में चारों तरफ एक जो बेल्ट है, जो एरिया है, उसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये वोल्केनो का चित्र है, इसके जरिए आप सारी चीज़ को समझ गए होंगे कि वेंट क्या होता है, क्रेटर क्या होता है, लावा क्या होता है, क्रस्ट मेंटल आप लोग जानते ही है, ठीक है। अब देखो वोल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, है ना, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक्टिव वोल्केनो क्या होता है कि वोल्केनो डैट की इरप्ट फ्रीक्वेंटली इन विच, वैसा वोल्केनो जो बार बार आता रहता है। आप एग्जांपल में देखिए माउंट इटना है, यह एक्टिव वोल्केनो, देखो किस तरह जमीन की ऊपरी सतह को छेद करके किस तरह गर्म पदार्थ सब निकल रहा है। तो जो वोल्केनो क्या हो बार बार आए, है ना, बराबर आता रहे, उसे हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। यह क्या करता है अपने साथ लावा, एस मतलब राख, गैस, है ना, पीसेज ऑफ रॉक, पत्थर के टुकड़ा, है ना, ये सब बाहर आता है और इसको एक्टिव वोल्केनो को लिविंग वोल्केनो भी कहा जाता है। एग्जांपल माउंट इटना, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये दोनों इटली में है, एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है। देखिए इस तरह आप ये जो है ना माउंट इटना जो एक्टिव वोल्केनो है, इससे बराबर क्या होता है, लावा सा बाहर निकलता रहता है। दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो, वोल्केनोज डैट हैव बिकम क्वाइट आफ्टर रिपीटिंग, वैसा वोल्केनो जो एक बार आया उसके बाद क्या हो गया, बंद हो गया, दोबारा नहीं आया, बहुत लंबे समय तक दोबारा नहीं आया। तो ऐसे वोल्केनो को हम लोग डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इसे स्लीपिंग वोल्केनो भी कहा जाता है और यह जो होता है फ्यूचर में कभी आ सकता है या कभी आया हो। जैसे एग्जाम्पल पे माउंट मौना किया हवाई एंड माउंट वेनुसिल इन इटली, इटली में ये दोनों जो है सो आपको ये जो है ना डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट और डेड वोल्केनो हैव नॉट इरप्टेड फॉर डेड, वैसा वोल्केनो जो हजारों, है ना, सैकड़ों साल तक क्या हुआ, नहीं निकला, जो है ना एक्टिव नहीं हुआ, जो है ना अपना फॉर्म नहीं दिखाया, एक्टिव वो वोल्केनो नहीं निकला अर्थ से बाहर, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो और इसे डेड वोल्केनो भी कहा जाता है। अब नो पॉसिबिलिटी ऑफ द, और इस तरह के वोल्केनो का भविष्य में आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में माउंट है ना किलिमंजारो एंड माउंट वार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग है ना वोल्केनो के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या होता है और यह कैसे ऑक्यूपर होता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग कर सकते हैं कि व्हाट आर द फोर्स डेट का जो मूवमेंट, अर्थ के मूवमेंट में किस फोर्स का कारण होता, किस फोर्स के कारण अर्थ में मूवमेंट होता है ना। आप लोग को पता है नेम द फोर्स डेट बेनीथ ऑफ द सरफेस, सर ये जो है ना अर्थ के अंदर कौन सा फोर्स लगता है ना। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या है जो दिया गया था, जो पूरे कॉन्टिनेंट को मिलकर जो सुपर कॉन्टिनेंट मिलकर बना, उसका क्या नाम है। एंटीक्लाइनेस क्या होता है ना। व्हाट डू यू कॉल वोल्केनो डेट बिकम क्वाइट आफ्टर इरप्टिंग, जो वोल्केनो एक बार इरप्ट हुआ, एक बार आया, उसके बाद बंद हो गया, उस वोल्केनो को आप क्या नाम देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम बता देते हैं। In 1883 माउंट काराकोटा इन इंडोनेशिया इरप्टेड कवरिंग द सन, माउंट है ना 1883 में 1883 में है ना माउंट कारकोटा इंडोनेशिया में यह है ना इस जगह पे वोल्केनो आया था और यह वोल्केनो को है ना डस्ट टुक 1 ईयर ऑफ सेटल, इस वोल्केनो से जो डस्ट निकला था उसको सेटल होने में लगभग 1 साल तक हो गया था। 3 दिन तक उस एरिया में तो सूरज दिखा ही नहीं दे रहा था, पूरे कवर कर लिया था इसका निकलने वाले जो डस्ट थे, ठीक है। तो इतना डेंजर वोल्केनो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा आपको अर्थक्वेक के बारे में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।